आज हम आप लोगों को असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम बताएंगे। बिटवाइज्ड और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज बात कर रहे हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम। पहले हम लोग असाइनमेंट को समझिए। किसी भी वेरिएबल में जब हम कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं और यह वैल्यू जिस ऑपरेटर के द्वारा स्टोर होता है उसी ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। a इक्वल 50, यह 50 a में असाइन हो गया, तो इक्वल साइन के द्वारा असाइन हुआ, इसलिए इक्वल को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल भी होता है। यहां देखिए प्लस इक्वल का काम a प्लस इक्वल 5 कर दिया, तो a का वैल्यू अब हो गया, a का पहले से 50 है, 50 प्लस 5 55 हो गया। इसी को इन जनरल हम लोग लिखते हैं a इक्वल a प्लस 5। नेक्स्ट, अगर हम a में कोई वैल्यू 10 असाइन किया, अब हम a इंटू इक्वल 5 लिखेंगे, a इंटू इक्वल 5, तो अब a का वैल्यू 50 हो गया। इक्वल प्लस इक्वल इंटू इक्वल माइनस इक्वल डिवाइड इक्वल मॉडुलो डिवीजन इक्वल, ये सभी हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रोग्राम में हम लोग यूज करेंगे, किसी भी प्रोग्राम में, तो बस इंक्रीमेंट करने के लिए, डिक्रीमेंट करने के लिए या डिवाइड करने के लिए यूज होता है। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले तो हैश include stdio.h int main curly bracket ओपन, यहां पर int में a b c तीन वैल्यू, CLRSCR। A में हम वैल्यू रख लिया 10, B में वैल्यू रख लिया 5, C में वैल्यू रख लिया 6। अब यहां देखिए A इक्वल A प्लस इक्वल 5, तो A का वैल्यू 15 हो गया। B इंटू इक्वल 5 लिखा, तो B में पहले से 5 है, तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। C माइनस इक्वल 3, तो C में पहले से वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस 3, C का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब ABC को हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंटफ A इक्वल %d A, प्रिंटफ B इक्वल %d B, प्रिंटफ C इक्वल %d C। get ch, then return 0 curly bracket। अब जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहाँ पर पहला इंस्ट्रक्शन का जो आउटपुट आएगा वो आएगा a इक्वल
ए में वैल्यू 10 है, 10 में 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आउटपुट दे देगा ए इक्वल 15। बी इक्वल, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लोग न्यू लाइन का यूज करें, बैकवर्ड स्लैश एम, बैकवर्ड स्लैश एम, बैकवर्ड स्लैश एम, न्यू लाइन। तो अब यहाँ पर b इक्वल, b में वैल्यू पहले से 5 है, तो b इंटू इक्वल 5, तो 5 इंटू 5 25, यह आउटपुट देगा 25। c में वैल्यू पहले से 6 है, 6 माइनस 3 आउटपुट देगा 3। ये मेरा आउटपुट हो गया। आउटपुट, तो यही असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पे रन कराते हैं। यहाँ असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम में 3 वेरिएबल ले लिए ए बी सी में कुछ वैल्यू असाइन कर लिया हम, और यहाँ पर ए के साथ प्लस ऑपरेटर का यूज़ किए, इनटू और माइनस। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है। कंपाइल किए, अब रन कराते हैं, रन कराए, आउटपुट आ गया ए बी सी में 15, 25 और 3। अब एंटर दबाते हैं, सोर्स कोड में आ गया है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट प्रोग्राम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट में प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होता है, दो पार्ट है ना। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों हम प्रोग्राम में यूज करेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस है, किसी भी ऑपरेंड के आगे प्लस प्लस लगा दिए, ये हो गया मेरा पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स आगे होता है, प्रीफिक्स पहले होता है। ये मेरा हो गया पोस्टफिक्स ऑपरेटर। और प्लस प्लस ए लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। अब पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में क्या डिफरेंस है, इसको समझिए। यहां पर हम प्रोग्राम में समझाते हैं डायरेक्ट। हैश इंट मेन, इंट मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे इंट में एक ए नाम का वैल्यू ले लिया। हम यहाँ पर वैल्यू को असाइन करके चलेंगे, यूजर से इनपुट नहीं लेंगे। वैल्यू असाइन करने से आउटपुट कैसा दे रहा है ये डिस्क्राइब करना आसान हो जाता है। CLRSCR, क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ पर ए में हम कोई भी वैल्यू मान ले जाए, 8 ले लिया, ए में वैल्यू असाइन हो गया 8। अब यह 8 को हम प्रिंट कराते हैं सीधा प्रिंटफ, न्यू लाइन लेके चले, ए इक्वल %d और ए को प्रिंट करें। तो यहां पर ए डायरेक्ट प्रिंट करा रहा है, आउटपुट 8 दे देगा, ए इक्वल 8 देगा। अब हम कर रहे हैं जो प्रिंटफ, PRINTF, प्रिंटफ /n प्लस प्लस ए इक्वल %d और यहाँ पे प्लस प्लस ए लिखा। ध्यान दीजिए, ए का वैल्यू 8 है, प्रीफिक्स है, प्लस प्लस ए 8 9 हो गया। पहले इंक्रीमेंट करेगा देन प्रिंट करेगा, यानी इसका आउटपुट ए इक्वल प्लस प्लस ए इक्वल आ गया 9। अब ए का वैल्यू 9 हो गया। यहाँ नेक्स्ट प्रिंटफ हम ए प्लस प्लस इक्वल %d पोस्ट फिक्स लिख रहे हैं, आउटपुट इसका 9 ही देगा। ये पहले
वैल्यू प्रिंट करता है देन इंक्रीमेंट करता है। तो इससे पहले ए का वैल्यू 9 था तो यहाँ पे 9 ही दिया, लेकिन अब यहाँ ए को प्रिंट कराते हैं सीधा ए इक्वल परसेंट टी, डायरेक्ट ए को प्रिंट कराए तो यह ए इक्वल 10 देगा। या पहले प्रिंट किया देन इंक्रीमेंट किया, आफ्टर इंक्रीमेंट हम वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं तो आउटपुट 10 देगा। गेट ch रिटर्न 0, रिटर्न 0, गेट ch रिटर्न 0 बड़ी 1। अब यहाँ प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट प्रीफिक्स पहले इंक्रीमेंट करता है देन प्रिंट करता है, पोस्टफिक्स पहले प्रिंट करता है देन इंक्रीमेंट करता है। अब यहीं पर एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को समझिए। मान लीजिए कि ए में 10 है, बी में 5 है, सी में 8 है। अब यहाँ पर हम लिखा z इक्वल a प्लस 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 बी माइनस सी। अब इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट होगा उसको समझिए। a प्लस प्लस, तो a का वैल्यू 10, तो 10 प्लस प्लस, लेकिन एक्सप्रेशन में डायरेक्ट लिखा हुआ है तो a प्लस प्लस का मतलब 10 ही होगा। प्लस प्लस b, b 5 है, b पहले इंक्रीमेंट कर गया तो 6 और माइनस 8, यानी कि 10 प्लस 6 16 माइनस 8 इक्वल, ये आंसर होगा। तो ये जब हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट यूज कर रहे हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, तो वहां पे आउटपुट अलग होगा। इसको 11 नहीं मानेंगे, इसको हम 10 लेके चलेंगे, क्योंकि यह पहले वैल्यू कैलकुलेट कराता है देन इंक्रीमेंट करता है। तो ये हो गया, इस प्रोग्राम को हम लोग कंप्यूटर पे रन कराते हैं। अब इंक्रीमेंट बेस्ड प्रोग्राम बता रहे हैं। इंक्रीमेंट में प्रीफिक्स पोस्टफिक्स दोनों के बारे में बता रहे हैं, दोनों एक ही प्रोग्राम में दिया हुआ है। पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम इसको रन करा के दिखाते हैं। ए में वैल्यू 8 है, 8 को हम रन कराते हैं, देखिए आउटपुट क्या दे रहा है। सो ए का वैल्यू 8 पहले डिस्प्ले कर दिया, प्लस 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 ए मतलब वो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स पहले इंक्रीमेंट करता है देन आउटपुट देता है, तो इसलिए यहाँ 9 दे दिया। पोस्ट फिक्स पहले आउटपुट देता है देन इंक्रीमेंट करता है, तो यहाँ ए प्लस प्लस होने के बावजूद भी वैल्यू 9 ही रहा, लेकिन बाद में जब हम ए को प्रिंट कराते हैं तो ए का वैल्यू 10 देता है। अब डिक्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिक्रीमेंट माइनस माइनस, यहां पर ये माइनस माइनस, और पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स। अब इसी में डिक्रीमेंट लगा दें, माइनस माइनस। अब यहाँ जो आउटपुट होगा, ए का वैल्यू 8 है तो 8 तो देगा यहाँ पे ये माइनस माइनस 1 से माइनस होगा तो 8 यहाँ पे 7 प्रिंट करेगा। और ए माइनस माइनस पोस्ट फिक्स है, तो पोस्ट फिक्स में वैल्यू 7 ही रह जाएगा, लेकिन बाद में जो वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो ये 6 प्रिंट। ये मेरा डिक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रोग्राम। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एक लेस होता है, इंक्रीमेंट एक इंक्रीमेंट करता है। ये अब इस प्रोग्राम को हम लोग कंप्यूटर पे रन करा के देखते हैं आउटपुट क्या देगा। ये डिक्रीमेंट बेस्ड प्रोग्राम है। सेम ए में वैल्यू इंक्रीमेंट में भी 8 रखे थे, डिक्रीमेंट में भी 8 है। पहले ए के वैल्यू को प्रिंट कराया, उसके बाद प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का यूज़ किया। आउटपुट देखते हैं इसका। ए का वैल्यू 8, डिक्रीमेंट पहले डिक्रीमेंट होगा देन आउटपुट देगा तो 7 हो गया, और पोस्ट फिक्स में पहले आउटपुट देता है देन डिक्रीमेंट करता है, तो पहले 7 दे दिया, उसका डिक्रीमेंट करके ए का वैल्यू 6। अब कॉमा ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं।
कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर को कॉमा ऑपरेटर करते हैं, डायरेक्ट प्रोग्राम में इसका यूज करते हैं। हैश इंक्लूड इंट में ए बी सी डी, तीन वेरिएबल लिया यहाँ पे, सेमीकोलन, CLRSCR क्लियर स्क्रीन। ए में डी इक्वल ए इक्वल 10, बी इक्वल 20, सी इक्वल 30। यहीं पर ए प्लस बी प्लस सी। प्रिंटफ डी इक्वल परसेंट डी, और यहाँ पर डी को प्रिंट करें, GET गेट CH, रिटर्न 0 बड़ी था। अब यहाँ पर ए बी सी में वैल्यू असाइन भी किए और कैलकुलेट भी किए, और ए बी सभी को सेपरेट किया गया कॉमा के द्वारा। यही काम है कॉमा ऑपरेटर। अब इसका आउटपुट 10 प्लस 20 प्लस 30, आउटपुट आ जाएगा 60, डी इक्वल 60 आउटपुट आएगा। ये आउटपुट हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा के देखते हैं आउटपुट क्या दे रहा है। कॉमा ऑपरेटर सेपरेटर है। यहाँ पर ए बी सी डी 4 वेरिएबल लिए, डी में हम वैल्यू कैलकुलेट करके स्टोर करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए का वैल्यू 10, बी में 20, सी में 30, तीनों एक ही लाइन में सेपरेटर के द्वारा सेपरेट करते हुए वैल्यू को असाइन कर दिए। उसका ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड किए और ऐड करके डी में स्टोर किया। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। 60, यानी कि कॉमा ऑपरेटर सेपरेटर का काम कर रहा है। इसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। अब देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में SZEOF, साइज ऑफ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज होता है और सेमीकोलन लगता है। यह साइज ऑफ जो है तो किसी भी वेरिएबल के साइज को बताता है। इसका प्रोग्राम में हम यूज कर रहे हैं हैश इंक्लूड stdio.h int में बॉडी ओपन, यहाँ पे वेरिएबल के रूप में इंट ए ले लिया, फ्लोट FLOAT फ्लोट बी, और डायरेक्ट डेटा टाइप का भी साइज देख सकते हैं। अब यहां पर CLRSCR printf न्यू लाइन, साइज ऑफ A इक्वल परसेंट डी SIZEOF, साइज ऑफ एक साथ लिखा है, साइज ऑफ A printf साइज ऑफ B इक्वल परसेंट D साइज ऑफ B, printf साइज ऑफ char इक्वल परसेंट D साइज ऑफ char।
printf size of constant integer value, constant integer value equal percentage size of 70 get ch return 0 curly bracket बंद। अब यहां पर इंट ए इंट टाइप है तो इंट का साइज 2 बाइट होता है। सिस्टम के प्रोसेसर का अगर साइज 64 है तो 4 बाइट भी होगा, लेकिन जनरली यह 2 बाइट है तो आउटपुट 2 बाइट या 4 बाइट कुछ भी हो सकता है। फ्लोट 4 बाइट होता है, साइज 4 देगा। कैरेक्टर 1 बाइट 1। इंटीजर 2 बाइट या 4 बाइट होता है तो हम इंटीजर वैल्यू का साइज निकालें या वेरिएबल का निकालें, साइज वही रहेगा, ये भी 2 बाइट ही देगा। 2 बाइट ये बाइट के टर्म में देता है, बिट के टर्म में नहीं देता है। तो ये हो गया साइज ऑफ ऑपरेटर का काम। किसी भी डेटा टाइप के साइज को हम साइज ऑफ ऑपरेटर से जान सकते हैं। तो हम लोग का ये साइज ऑफ ऑपरेटर है। इस प्रोग्राम को हम लोग कंप्यूटर पे रन करा के दिखाते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर किसी भी डेटा टाइप के साइज को साइज ऑफ ऑपरेटर बताता है। वो कितना मेमोरी में स्पेस एलोकेट करता है। यहाँ पर इंट फ्लोट 2 डेटा टाइप लिया, 2 वेरिएबल लिए, दोनों का साइज देख रहे हैं। डायरेक्ट हम किसी भी डेटा टाइप के साइज देख सकते हैं और किसी वैल्यू का भी साइज देख सकते हैं। यहाँ पर तीनों दिए हैं। पहले साइज ऑफ इंट का वेरिएबल ए है तो साइज ऑफ ए दिया, फिर साइज ऑफ बी का साइज देखे, फिर कैरेक्टर का साइज देखा और वैल्यू साइज ऑफ 70 देखे 70 इंटीजर है तो उसका 2 बाइट देगा। अब इसको रन कराते हैं। यहाँ पर साइज ऑफ इंट 2 बाइट, साइज ऑफ फ्लोट 4 बाइट होता है, कैरेक्टर का 1 बाइट होता है और इंटीजर वैल्यू का भी साइज 2 बाइट ही होता है, तो 2 बाइट बताया। अब नेक्स्ट क्लास में बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बताएंगे। आज का क्लास समाप्त। थैंक यू।